बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि आप कैसे, अगर आपके पास कोई भी टेबल है और उस टेबल पे आप भूल गए हैं जो प्राइमरी की लगाना, तो आप एग्जिस्टिंग टेबल पर कैसे प्राइमरी की लगा सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जो प्राइमरी की क्या होती है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल है, अगर हमने प्राइमरी की नहीं लगाई तो हम प्राइमरी की लगाना चाहते हैं बाद में, तो उसको कैसे लगा सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो हम एसक्यूएल सर्वर 2014 को ओपन करते हैं और इसमें मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि आप कैसे लगा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूँ कि ये मेरे पास जो है ये एक डाटाबेस है CUENT के नाम से, और उसमें जो कॉलम है, यानी ये जो टेबल है स्टूडेंट्स के नाम से, और इसमें ये मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, ID, नेम, फ़ोन नंबर, सिटी, कंट्री और सब्जेक्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई भी की वगैरह नहीं लगी हुई। तो मैं चाहता हूँ कि ID पे इसकी जो है प्राइमरी की लगा दूँ। तो वो आप कैसे लगाना वो आपको, तो सिंपल आपको यहाँ अल्टर कीवर्ड लिखना होगा, अल्टर, उसके बाद टेबल कीवर्ड लिखना होगा, टेबल कीवर्ड के बाद टेबल का नाम लिखने के बाद अल्टर, फिर कीवर्ड लिखना होगा, उसके बाद कॉलम कीवर्ड और उसके बाद कॉलम का नाम। जैसे कि मैं ID पे लगाता हूँ तो यहाँ सिंपल ID लिखूंगा, और ID के लिखने के बाद नॉट नल। तो सबसे पहले तो आपको ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी होगी, और इसके बाद जो है हम दूसरी क्यूरी है वो उसको प्राइमरी की लगाएंगे, क्योंकि प्राइमरी की में हमारे पास जो है नल वैल्यू ऐड नहीं होने देता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें नल वैल्यू जो है उसको ख़त्म करना होगा। उसको ख़त्म करने के बाद जो है हम प्राइमरी की का यूज़ करेंगे। सिंपल इधर जो ID चूँकि हमारे पास जो इंट में, तो इधर इंट लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। मैं आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू दिखा दूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ID और इंट है, तो इसमें यहाँ प्राइमरी की भी नहीं लगी और यहाँ अलाउ नल कर रहा है। और प्राइमरी की का रूल है कि सबसे पहले इसको अलाउ नल को ख़त्म करना होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम इसको ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ से अलाउ नल जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप नल है तो इसका नॉट अ नल लिखा जाएगा। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं इस कॉलम को देख सकते हैं नॉट नल लिखा है। और आप डिज़ाइन में जाएँ और यहाँ से भी देख सकते हैं तो ये हमारे पास जो चेक है ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले इस चेक को ख़त्म करना होगा, और उसके बाद हम आप प्राइमरी की क्यूरी लगाते हैं। तो सिंपल ये इसकी सेम ही क्यू है, सिर्फ आपको जो चेंज करना था वो इधर से करना होगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको ये इतने टेबल तक तो हमारे पास यही रहेगा, जो अल्टर टेबल और टेबल का नाम, और उसके बाद ऐड कीवर्ड लिखना होगा। ऐड कीवर्ड लिखने के बाद प्राइमरी की, जैसे कि आप सिंपल बताते हैं ये उसका वही मेथड है। प्राइमरी की कीवर्ड दोनों कीवर्ड, और उसके बाद जिस टेबल पे आप लगाना, यानी कि सॉरी कॉलम पे लगाना, उस कॉलम का नाम। ID पे लगाना चाह रहे हैं तो ID, तो उसके बाद जो है ये सेमीकोलन। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो जो हमारे पास प्राइमरी की है वो लग जाएगी। तो इसको एग्जीक्यूट होने की कमांड सक्सेस हो चुकी है। तो अब हमारे पास फ़िलहाल अभी तक कोई देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ जो है प्राइमरी की आ चुकी है। तो इस तरह प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं ग्राफिकल भी आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारे पास जो है प्राइमरी की आ चुकी है। तो इसका आप ग्राफिकली भी यूज़ कर सकते हैं इस प्राइमरी की को लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेटिंग, यानी कि अगर आप ग्राफिकली लगाएं जो बेस्ट वे हो आप क्यूरी के थ्रू लगाएं। अगर आप इसको ग्राफिकल लगाते हैं टेबल डिज़ाइन जो सॉरी टूल में जाए, टूल के बाद ऑप्शन में जाए, ऑप्शन में जाकर डिज़ाइन टेबल एंड डाटाबेस डिज़ाइन। अगर सबसे पहले तो आपको इसको अनचेक करना, मैंने पहले इसको अनचेक किया हुआ है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ से ये आप देख सकते हैं यहाँ आपको ये प्राइमरी की रिमूव प्राइमरी की चूँकि पहले लगी है, अगर हमने ना लगाई होती तो ये हमारे पास तब ये हमें सेट प्राइमरी की का ऑप्शन देता है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ भी रिमूव प्राइमरी की ऑप्शन आ चुका है। तो इसको यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप सेट प्राइमरी की दोबारा भी कर सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको IT के रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।